ये है UT 203 प्लस, जो अपग्रेड वर्जन है UT 203 का। तो इसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करेंगे हम, तो उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। जब हम इसको डब्बे में से निकालते हैं तो ये इसका एक अदद पाउच हमें नज़र आता है। इसमें से देखते हैं क्या निकलता है। ये इसकी प्रॉप है और ये इसका यूज़र मैनुअल है। आप इस यूज़र मैनुअल को भी देख सकते हैं, अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसके अंदर भी इसकी डिटेल है। तो ये इसकी प्रॉप है। तो सबसे पहले मैं इसके जो पार्ट्स हैं इसके बारे में बात करूंगा, इसके कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो नोक आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं कि NCV सेंसर, और ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं क्लैंप हेड, और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ट्रैगर। और ये लाइट इंडिकेशन लाइट है, ये है NCV लाइट, और ये इसका सिलेक्शन एरिया है। और यानी कि इसको सेलेक्ट करके हम जिस भी पैरामीटर को हम मेजर करना चाहते हैं, जिस रेंज पे हम रखना चाहते हैं, उसको हम इस जगह पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका सेलेक्टर बटन है, यानी कि AC को DC और DC को AC पर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका डिस्प्ले एरिया है, LCD डिस्प्ले। और नीचे आते हैं तो ये इसका बटन जो है ये होल्ड का बटन है, यानी कि किसी भी रीडिंग को अगर हम रोकना चाहें, एक जगह पर स्टॉप करना चाहें, तो ये इस बटन को जब हम दबाएंगे तो क्या होगा कि इसकी रीडिंग होल्ड हो जाएगी। और अगर हम इसी बटन को दबा कर रखेंगे एक जगह पर, तो इसकी LCD का जो डिस्प्ले है ये ऑन हो जाएगा। ये किसी भी करंट को मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करने के लिए हम इस बटन को इस्तेमाल करते हैं। किसी भी, और ये बटन जो आखिरी बटन है, इसको किसी भी रीडिंग को ज़ीरो कर सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग आ रही है, इसको दबाएंगे तमाम रीडिंग जो है इसकी वो 0 हो जाएगी। तो ज़ीरो वैल्यू को 0 करने के लिए हम इस बटन को इस्तेमाल करेंगे। और ये इसकी प्रॉप इस यहाँ पर लगती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन, यहाँ पर ब्लैक वायर को लगाएंगे और इस जगह पर हम रेड वायर को लगाएंगे। तो ये थे इसके पार्ट्स के बारे में। तो आइए मैं अब इसके मुकम्मल फ़ीचर के बारे में आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से इसके अंदर फ़ीचर हैं। ये इसकी प्रॉप हैं। सबसे पहले इनको ओपन कर लेंगे इस तरह, और उसके बाद ब्लैक को इस कॉमन की जगह पे लगा देंगे और रेड को इस साइड पे लगा देंगे। तो अब मैं आपको इसके फ़ीचर के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह इसको कौन कौन से इसके पैरामीटर्स हम मेजर कर सकते हैं। जब हम ये ऑफ़ का बटन है, जब हम इसको इस जगह पर रखते हैं तो ये वोल्टेज है। इस जगह पे आप देख रहे हैं कि AC वोल्टेज लिखा हुआ आ रहा है, AC, और ये वोल्ट है। AC वोल्टेज को हम इस जगह पे कर सकते हैं टेस्ट। और उसके बाद ये HZ यानी हैज़र्ड का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं। और इससे अगला जो ऑप्शन है ये DC वोल्टेज का है, यहाँ से हम DC वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो एरिया है ये है कैपेसिटर, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और डायोड चेक कर सकते हैं। तो ये इसके ऑप्शन है। तो इससे अगला जो ऑप्शन है ये HZ का, यहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। तो इससे अगला जो बटन है ये हम 40 एम्पेयर इसकी करंट को चेक कर सकते हैं, यानी कि AC और DC, यहाँ पर DC लिखा हुआ आ रहा है। इस बटन को दबाकर हम इसकी वैल्यू को तब्दील कर सकते हैं, यहाँ से AC कर सकते हैं। याद रखें, कभी भी आपने DC, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर DC लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर आप AC को चेक करने की कोशिश करेंगे करंट को इस जगह पर, तो क्या होगा कि ये मीटर डेड भी हो सकता है। ये 400 एम्पेयर से लेकर 40 एम्पेयर तक हम इसके AC और DC वोल्टेज करंट को चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये है NCV यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। ये यहाँ से जो
टेस्टर का काम हम ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये इसकी NCV का जो है ये इसका इंडिकेशन लाइट है। तो ये थे इसके मुकम्मल फ़ीचर। ये जो बटन है ये होल्ड का बटन है और लाइट का बटन है। ये मैक्सिमम और मिनिमम का बटन है, ये 0 का है। तो ये थे इसके मुकम्मल फ़ीचर के बारे में आपको बताया। अब मैं बारी बारी आपको इस तमाम फ़ीचर को इस्तेमाल करना भी बताता हूँ कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम इसके सिलेक्टर बटन को ऑन करेंगे तो इसके ये इस जगह पे ऑफ़ है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है ये है AC वोल्टेज। तो इस बोर्ड के अंदर मैं तारें लगाऊंगा इसकी दोनों प्रॉप को और इसके बटन को ऑन करूंगा तो चेक करते हैं कि AC वोल्टेज कितने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 254 यानी कि 254 वोल्टेज इस जगह पर आ रहे हैं। तो इसी जगह पर रहते हुए हम इस बटन सेलेक्टर बटन को दबाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर इस ऑप्शन के अंदर डबल इसका ना फंक्शन है। तो इस जगह पे हम चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 50 Hz इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो पाकिस्तान में जो बिजली की फ्रीक्वेंसी है 50 से 60 Hz है। तो ये था इसका पहला ऑप्शन। अब हम इसके दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। ये है इसके DC वोल्टेज। तो DC वोल्टेज चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ जी। तो इसकी रेंज को मैंने ये दूसरा ऑप्शन है इस पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पर DC वोल्टेज आ रहे हैं, इस जगह पे AC वोल्टेज और HZ फ्रीक्वेंसी टेस्ट की, इस जगह पे इसके DC वोल्टेज हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बैटरी है जो 9 वोल्ट की है। तो इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना करंट है। तो क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह नेगेटिव जब हम लगाएंगे तो इसके वोल्टेज आप देख सकते हैं कि 9 वोल्ट की बैटरी है। इसका मतलब है कि इसके अंदर फुल करंट आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी हो गया। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसको चेक करेंगे, इसको टेस्ट करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन पे सिलेक्ट किया तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसका कंटिन्यूटी का है। तो हम कंटिन्यूटी को किस तरह टेस्ट करते हैं, ये देख सकते हैं आप, बीप की आवाज़ आ रही है। तो जब इनको आपस में मिलाते हैं तो मेरे पास एक वायर है, इस वायर को चेक करते हैं कि आया कि वायर ठीक है या नहीं। तो इसके लिए क्या करूँगा कि एक तार को इस जगह पे लगाऊंगा, दूसरी को इस जगह पे, किसी भी एक जगह पे। तो अगर तो बेल बजे तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि बेल बज रही है, इसका मतलब है कि ये एक वायर ठीक है। अब दूसरे हिस्से को चेक करूँगा तो ये देख सकते हैं कि बीप की आवाज़ चल रही है। इसका मतलब है कि ये जो हमारी वायर है ये बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद इसका रेजिस्टेंस का और डायोड का वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इसके बाद जो इसका पॉइंट है, ऑप्शन है, वो है इसका, इस सेलेक्टर बटन को दबाकर हम इसके दूसरे जो ऑप्शन है उसको चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास डायोड और रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं आपको कैपेसिटर चेक करके बताता हूँ कि इसका जो आप देख सकते हैं कि इसका नॉन फेरेड, ये आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा ये करंट देकर कि ये फेरेड है या नॉन फेरेड है, कौन सा कैपेसिटर है। तो मैं इस ऑप्शन पे आपको चेक करवाता हूँ कैपेसिटर का करंट। तो मेरे पास ये जो AB कंपनी का कैपेसिटर है जो 25 UF का है। तो इसको चेक करते हैं कि ये इसके अंदर कितनी पावर अभी बाकी है। तो आप स्क्रीन पे चेक करें, ये थोड़ी देर टाइम लेता है, ये इसको करंट देकर फिर इसको बताता है। आप देख सकते हैं कि 24.8 जो इसकी पावर है, तो 25 UF का है। इसका मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और कैपेसिटर है, ये जो अंबर कंपनी का है और ये 10 UF का है। इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 10 UF का कैपेसिटर
9.5 इसके करंट इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर भी ठीक है। एक और कैपेसिटर है मेरे पास 3.5 का, इसको चेक करते हैं, फ्यूजी कंपनी का। ये थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद ये 3.6 आ रहे हैं, ये भी कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसका कंटिन्यूटी का। मैंने इस जगह पे भी आपको इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करवाई है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी का इसका ऑप्शन है। उसके बाद आता है यहाँ पर 40 एम्पेयर से लेकर 400 एम्पेयर तक हम इसके करंट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसकी डिस्प्ले पे लाजमी आपने चेक करना है कि इसके AC लिखा हुआ आ रहा है या DC आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DC लिखा हुआ आ रहा है। इस सेलेक्टर बटन की मदद से हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि AC लिखा आ गया है। अब AC की जो करंट है वो आपको मैं लाइव मेजर करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन पैनल है। तो पैनल की जो वापडा की मेन वायर है, इस पे हम इसका लोड चेक करेंगे। इस वक्त वैसे इसका लोड ऑफ है, थोड़ा बहुत लोड चल रहा है। उस पे हम चेक करते हैं, इसको मेजर करते हैं AC करंट को कि कितना करंट ये कंज्यूम कर रहा है। तो आइए इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इसकी मेन वायर है। इसके ऊपर हम इसको क्लैम्प करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम इसके करंट को मेजर करेंगे, चाहे वो AC हो या DC हो, तो इसकी प्रॉप की, किसी भी प्रॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन वायर के ऊपर इसको क्लैम्प करूंगा मैं। ये आप देख सकते हैं कि सारा लोड तो इस वक्त बंद है, लेकिन कुछ इसके जो एम्पेयर हैं 2 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। इसके दूसरे फेस पे भी चेक करूंगा। इस पे आप देख सकते हैं 3 फेस है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6.5 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी करंट को मेजर करने के लिए जब हम 40 एम्पेयर तक इसका करंट मेजर करेंगे तो इस ऑप्शन पे हम इसको रखेंगे। अगर 40 एम्पेयर से ज़्यादा हम करंट मेजर करेंगे तो फिर ये 400 की रेंज पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद इसका आखिरी ऑप्शन है जो NCV का है। तो मैंने एक वायर को फेस पे लगा दिया है, तो इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं इसकी इंडिकेशन जो लाइट है वो ऑन हो गई है, वो बता रही है कि इसका करंट आ रहा है। इसका एक और भी फीचर है, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि अगर किसी वायर के ऊपर कहीं से डिस्कनेक्ट हो गई हो तो ये उस ऑप्शन को भी बताएगा कि इसके अंदर करंट कहाँ से डिस्कनेक्ट है। आप देख सकते हैं कि ये एक वायर है, इसके अंदर मैंने करंट लगाया है। तो इस जगह पे मैंने इसको एक वायर को डिस्कनेक्ट किया है। तो इसी तरह अगर कोई वायर जा रही हो, कहीं से डिस्कनेक्ट हो गई हो, तो किस तरह मालूम करेंगे इस मीटर के NCV ऑप्शन की मदद से कि इसका करंट इसके अंदर। ये देख सकते हैं कि ये जो NCV का ऑप्शन है, ये लाइट चल रही है और ये इंडिकेशन भी ऑन है। और जैसे ही इसको लगाते जाऊंगा और इस जगह पे आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इसका जो लाइट है वो नहीं चल रही है, उसकी बीप भी नहीं चल रही। तो इसका मतलब है कि इस जगह पर जो है वो फॉल्ट है। तो आप किसी भी गुजरती तार के ऊपर जब इस सेंसर को नज़दीक करेंगे तो ये बता देगा कि किस जगह से करंट जा रहा है और किस जगह पे करंट डिस्कनेक्ट है। तो ये UT 203 प्लस बहुत ही अच्छा मीटर है और ये अपग्रेड वर्जन है UT 203 का। रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल पावर को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके।